यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं और कृष्ण को क्या मानते हैं? दोस्तों, इन दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। हो सकता है आप लोगों ने इस वीडियो को देखा हो। ये वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं और उसका एक पार्ट कल मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही हैरान कर देने वाला है कि किस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची, ज़्यादा उम्र की नहीं होगी, उसने किस प्रकार से बहुत बड़ी भीड़ के सामने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और कहा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये बात मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, फिर बाइबल से मैं बहुत ही इफेक्टिव वचन आप लोगों को देने वाला हूं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले हम इस छोटी सी क्लिप को देख लेते हैं। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं और कृष्ण को क्या मानते हैं? जी मानती थी। मानती थी? जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर किस प्रकार से ये जो बाबा है, इसने इस बहन को कहा कि तू यीशु मसीह को क्या मानती है। तो इस बहन ने कहा कि मैं यीशु मसीह को परमेश्वर मानती हूँ। और उसने कहा कृष्ण को क्या मानती है। तो इसने कहा मैं पहले उसको भी परमेश्वर मानती थी, लेकिन जब से मैंने बाइबल को पढ़ा है, बाइबल को पढ़ने के बाद में अब मैं उनको छोड़ चुकी हूँ। मतलब ये बहन कहना चाह रही कि मैं प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, मैं उसको मानती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं किसी और देवी देवता की निंदा कर रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी देवी देवता के ऊपर विश्वास करते हो, वो आपका फेथ है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो कि इस बहन ने कहा है। अब बाइबल से कुछ वचन मैं आपको कोट कराता हूँ जो आप लोग बहुत ध्यान से समझ पाएंगे और देख पाएंगे। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 10 उसके अंदर 19 वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी बतला दिया जाएगा। जब तुम्हें सभाओं में, ये बहन एक बहुत बड़ी सभा के अंदर खड़ी हुई है जहाँ पर हजारों की संख्या में हिंदू लोग होंगे जो अपने परमेश्वर को, जो भी इसकी आराधना करते हैं, जो भी इनका कृष्ण है, जो भी है, जो भी इसको खुदा मानते हैं, उन लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने, क्योंकि वचन साफ कहता है जब वे तुम्हें सभाओं में पकड़ाए। एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, उसके अंदर इस बहन ने, जो मुझे नहीं पता कि कितनी साल की, लेकिन बहुत छोटी सी जरूर लगती है, लेकिन इसने सत्य को जाना है। और इसने कहा जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो मैंने जान लिया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और मैं पहले कृष्ण को प्रभु मानती थी, अब मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, मैं उनको छोड़ चुकी हूँ। और यहाँ पे लिखा है दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं 20 वचन के अंदर, क्योंकि लिखा है क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। बोलने वाला मनुष्य नहीं है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब हम जान लेते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, तो उसका आत्मा हम में होकर इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जैसे कि आप इसने इस वीडियो के अंदर देख लिया, इस बाबा ने जब इससे क्रॉस क्वेश्चन किया कि तू कृष्ण को क्या मानती है, तो उसने कहा था पहले मैं उन्हें भी प्रभु मानती थी, लेकिन अब मैं यीशु मसीह को मानती हूँ क्योंकि मैंने बाइबल को पढ़ लिया है। और बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगी, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो बाइबल पढ़ता है वो सत्य को जान लेता है। पढ़ना, एक तो हम ऐसे परख के कारण पढ़ें तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर हम सच्चे हृदय से पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि कौन सच्चा परमेश्वर है। बाइबल से कुछ वचन और मैं आप लोगों को कोट कराता हूं, तो इसको भी जरूर देखिएगा। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 10 उसके अंदर 32 वचन, तो लिखा है जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा मैं भी उन्हें स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। भीड़ के सामने जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है, तो परमेश्वर बहुत आनंदित होता है और कहता है जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा मैं भी उस व्यक्ति को स्वर्गीय पिता के सामने, स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा कि ये वो व्यक्ति है जिसने बड़ी भीड़ के सामने मेरा इनकार नहीं किया, दुनिया के सामने मेरा इनकार नहीं किया। क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। और इस वीडियो के अंदर इस बहन ने ये बात कही कि मैंने बाइबल को पढ़ा और अब मैं ये जानती
मानती हूँ कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। उसने कहा कि पहले मैं कृष्ण पे विश्वास करती थी कि वो परमेश्वर है, लेकिन मैंने बाइबल को पढ़ा, अब मैं उन पे विश्वास नहीं करती हूँ, अब मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं किसी धर्म या जात को, किसी की देवी देवताओं की निंदा कर रहा हूँ या फिर उनको छोटा बता रहा हूँ। मेरा ये मकसद नहीं है, परंतु मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। जो बाइबल का वचन है वो मैं आप लोगों को कोट करा के बात कर रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी स्वर्गदूतों के सामने उसे ग्रहण करूंगा। कहा है, जब वे तुम्हें सभाओं में पकड़ाएं तो तुम चिंता मत करना कि क्या बोलना है, क्योंकि पिता का आत्मा तुम में आकर इस बात के लिए अपने आप गवाही देगा। जब हम सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो प्रभु का आत्मा हम में होकर इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। और कल जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था, उस वीडियो में जाकर जरूर देखना किस प्रकार से इस बहन ने एक वचन को बहुत ही आसानी से इस बाबा के सामने रखा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक का मन फिरे और परमेश्वर की और वो लोग फिर जाएं, क्योंकि बाइबल साफ कहती है हर एक को सुसमाचार दिया जाए। अब ये बहन इस बाबा को खड़ी होकर यहाँ पे सुसमाचार दे रही है। कल को ये बाबा जब परमेश्वर के सामने जाएगा तो इसके पास कोई बहाना नहीं होगा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर कभी दुष्टों के मरने से भी खुश नहीं होता, वो उनके मरने से भी दुखी होता है और वो चाहता है हर एक बच्चे, और इस प्रकार से वो अपना सुसमाचार लोगों के पास में लेकर जाता है। इस बहन ने किस प्रकार से कल वाली वीडियो के अंदर, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, किस प्रकार से इसने एक वचन रखा, उस वीडियो को देखना आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो में आप लोगों ने देख चुका है कि इस वीडियो के अंदर किस प्रकार से इस बहन ने कहा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। जब हम सच्चाई को जानते हैं, हम जान पाते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन जब हम सच्चाई को ऊपर से टटोल रहे हैं तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर आप कन्फ्यूज हो इस बात को लेकर कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है या नहीं है, आप बाइबल पढ़िए। जब आप बाइबल पढ़ोगे आप जान पाओगे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा, जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आए कि आपको सब चीज़ों को साइड रख के आपको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़े, तो इस बात के लिए बिल्कुल भी डरना मत, बिल्कुल भी चिंता मत करना कि मेरा क्या होगा, क्योंकि प्रभु आपको, हो सकता है इस जिंदगी को आप यीशु मसीह के लिए खो दो, लेकिन बाइबल क्या कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोता है वो उसे बचा लेता है। तो इस शरीर को तो एक दिन नष्ट होना ही होना है, एक दिन जरूर हम परमेश्वर के सामने खड़ेंगे। उस दिन प्रभु हमें अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। उसने अनंत जीवन हमारे लिए रखा हुआ है, तो हम उसके लिए संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें, उसके दुखों में उसके लिए विरोध उठाएं, उसके लिए उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके साथ वफादार रहें, तो परमेश्वर निश्चय हमें जीवन का वो मुकुट देगा जो प्रभु ने अपने भक्तों के द्वारा, अपने भक्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ वायदा किया है। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। एंड आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे एंड अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। जय मसीह की।